गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक ही माँ का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद, हमारे सारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनके ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सब के ऊपर यूं ही बनाए रखे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, ध्यान करते जा रहे हैं, मेडिटेशन करते जा रहे हैं, हल्की फुल्की एक छोटी छोटी बातें भी करते जा रहे हैं, सत्संग भी हो रहा है, आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। 5 मिनट में इतना कमाल का हीलिंग हो जाता है, 5 मिनट में कितना बढ़िया सा सेल्फ हीलिंग हो जाता है, 5 मिनट में कितना बढ़िया सा ध्यान हो जाता है। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये सारी घटनाएं आपके सामने ही घटित हो रही है, ऐसा नहीं। दाएं बाएं सारा का सारा आपके सामने हो रहा है, सारा का सारा आपके कैमरे के सामने हो रहा है। यानी हम सारे के सारे भली भांति परिचित है। जय श्री कृष्ण और गुरु जी। जय श्री कृष्ण। और ये सारा का सारा कमाल बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा हमने अनुभूति ये भी किया कि बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं, और वो इतने अच्छे हैं कि खुद पैसा खर्चा करते हैं। जो हमने अनुभूति की उस बात को हम आपको बता रहे हैं कि लोगों के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, दूसरों को बताते भी नहीं है कि हीलिंग इनका करवाना है या हम करवा रहे हैं, लेकिन उनकी भावना शुद्ध रहती है, नहीं इनका जीवन बन जाए। क्योंकि कोई ना कोई दृष्ट जैसी गति रहती है ना, थोड़ी सी दृष्टता भरी रहती है उसके भीतर, उस इंसान के भीतर। ऐसे इंसान कहीं ना कहीं होते हैं, और अच्छे लोगों की भावना ये रहती है कि नहीं ये भी अच्छा हो जाए, इसका भी अच्छा हो जाए। तो इतना पैसा खर्चा करके वो उनकी हीलिंग करवा रहे हैं, और उसमें हमने अद्भुत अद्भुत से थोड़े परिणाम देखे। परिणाम ये आया कि जो इंसान का वो हीलिंग कर रहे हैं वो तो चलिए ठीक होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन परमात्मा को मालूम पड़ गया, परमात्मा को मालूम पड़ गया कि ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। उसको तो परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन उसको तुरंत मिल गया। ये हमने अनुभव किया, उसको तुरंत मिल गया, क्योंकि उसने भले कार्य के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया, उसको तुरंत मिला। ये रिजल्ट हमने देखे, हमारे पास तुरंत मैसेज आते हैं लोगों की, तो हमने ये रिजल्ट देखे, और हमें भी थोड़ा आश्चर्य भी लगा, और थोड़ा इसके बारे में सोचने के लिए हमें मजबूर भी किया। ऐसा बात कहे तो गलत नहीं है, क्योंकि हम हर एक बात को थोड़े गंभीरता से लेते हैं और उसको जज करते रहते हैं, यार है क्या ये। तो इसमें ये हमने अनुभूति की,
यानी अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, ये बात हमेशा जो हम कहते आए वो तय भी है। जैसे नाम हम किसी का नहीं बताएं, क्योंकि थोड़े कॉन्फिडेंशियल रहता है सारे लिए। लेकिन हमको ये बात, हम जो कहानी है वो बता सकते हैं कि भाई देखिए ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। किसी ने एक का करवा रहे थे, थोड़े ही दिन नहीं हुए के घर में खुशखबरी आ गई। जो 5-7 साल से उनके घर में कोई बच्चे नहीं थे, जिसका इंतजार कर करके करते हैं, तो उसको उनका शुभ समाचार आ गया। दूसरे का कार्य करने से उनके घर में कमाल हो गया। बोले गुरुदेव आप मिल गए, देखो आपके हीलिंग अभी शुरू करवाइए, देखो हमारे घर में खुशखबरी आ गई। इसको सुनने के लिए हमारे कान तरस। एक दूसरा है किस्सा, दूसरे किस्से में वो भी ऐसा है, दूसरे के लिए करवा रही है। लेकिन परिणाम यह हो गया कि उनके बच्चे का बढ़िया सी कंपनी में जॉब लगा, और लगा तो सही, एक ही महीने में उसको प्रमोशन मिल गया और उसका सैलरी कई गुने फिगर में चला गया सीधे ही। तो हमें भी थोड़ा सीधे भी लगा और बढ़िया भी लगा कि भाई ये देखिए परमात्मा कैसे क्या करते हैं, अच्छे के साथ अच्छे। किसी के लिए भी हम अच्छा करते हैं, अच्छा हो जाता है। ये हमने अनुभूति की आपसे। हमें लगा नहीं बात थोड़ी सी शेयर करने जैसी है, तो करनी चाहिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि आप कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी, तो भाई है वो तो चलिए ठीक है, वो तो जो होगा उसका देखा जाएगा। लेकिन परिणाम अच्छा मिले, कहीं ना कहीं से परमात्मा के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकले। कोई भी घबराए नहीं, कोई भी करे नहीं। कुछ कुछ लोगों को लगता है यार हम ये सारा कैसे मैनेज करेंगे, हमें ये आगे बढ़ना है, इसको सीखना है। कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना। आपको एक फॉर्मूला सिखा देते हैं, वो फॉर्मूला को आपको फॉलो करना है। प्रार्थना करनी है, बस मुझे ये करना है। को कहीं से भी इंतजाम करना, का इंतजाम हो जाएगा। ये हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है और सबका हुआ है। हमको खाली प्रार्थना करें किसी भी चीज में। तो जब आपके सामने परिस्थितियां जब विपरीत होने लगे, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? किसी के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हो, और प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत रहती है। तो हमें हमें ध्यान करते जा रहे हैं, मेडिटेशन करते जा रहे हैं, बहुत ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 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 करके हम सीखते तो जा रहे हैं, और साथ साथ में आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया अनुभव किया होगा कल का। जो सेल्फ हीलिंग आप लोगों ने किया, पूरा अलग। हम भी नहीं सोच के आए थे हम ऐसा आज करवाएंगे, हम कभी भी सोच के नहीं आते। 9 बजे आके खाली बैठते हैं, हमारा काम 9 बजे का है। हम बाकी कुछ नहीं सोचते हैं। 9 बजे आके यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ बैठने के बाद जो होगा देखा जाएगा, बोला जाएगा। जो आप लोग चाह रहे होंगे वो बात निकलेगी, आप नहीं चाह रहे होंगे नहीं निकलेगी। ठीक है? आप लोग जो बात चाह रहे हैं वो निकलती है, और आप लोगों को अच्छा लगता है। हमें आगे ही आगे बढ़ना है, आगे ही आगे बढ़ना। जो विद्या शक्तिपात के लिए भेजा हुआ है, जिनको भी आपको बताना है जल्दी से करें। उस लास्ट टाइम तक नहीं भेजने की कोशिश करें, पहले ही भेज देना है। आपको डिसीजन तुरंत लेना पड़ेगा। फ्री वक्त में भेजते हैं, हमें आप भागादौड़ी करवाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, आज थोड़ी बात करेंगे हम मीराबाई के ऊपर। मीराबाई बुद्ध संत, कृष्ण के सिवा कुछ भी नहीं। न, खाली ही कृष्ण, कृष्ण के सिवा न कोई बात,
बोलना ना कोई नाम लेना। ऐसे ही अद्भुत संत, बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन में घटित हो गई, अलग 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 बहुत सारी बातें इसमें बताई गई, लिखी गई, सब कुछ है, लेकिन इनमें सबसे अद्भुत एक जो घटना है वो घटना है कि ये वो घटना है अद्भुत जिसको हम सबको जानना चाहिए। बहुत बार हमने इसके बारे में बात भी किया। बहुत सारे जिंदगी कृष्ण भक्ति से परेशान हो गए थे। एक तो राजा की रानी, सबसे बड़ी बात, राजा की रानी, और कहीं पे भी घूमना, कहीं पे भी बैठ जाना है, साधु फकीरों के साथ रहना अजीब सा लगता है कि नहीं ना। वो राजा कितना क्रोधित होता होगा, ये वाली बात हमारे चेहरे के सिवा किसी के चेहरे के ऊपर मुस्कान है, कितनी बड़ी बात है कि नहीं। हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, फुहारे की तरह। चलिए कोई बात नहीं। सारे परेशान, अलग 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 तरीके से बताया गया है कि उनको मार डालने की भी कोशिश किया गया, किया गया ऐसे करके। एक बार की बात है, विष दिया गया है, विष कटोरे में उनको कुछ मिला कर विष देना चाहा, लेकिन कहा गया ये कि वो विष को भी परमात्मा ने अमृत बना दिया। ऐसा बताया गया है कि विष भी अमृत बन गया। अभी तक बना है क्या? बना है? आज- अगर सही में बना होता तो आज भी बनना चाहिए। बनना तो चाहिए, कभी ना कभी तो बनना चाहिए। अगर बना है तो बनना चाहिए। लेकिन इसमें बात यह है कि भाई उसने तो दिया, लेकिन दासियों को तो मालूम होता है ना कि इसमें ये दिया है। और उसी दासी के भीतर परमात्मा के विराजमान हो गए, और उस परमात्मा ने उसको जाके बोल दिया ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। पूरे कटोरों को ही बदल के रख दिया गया, और वो जहर से अमृत हो, जहर से अमृत हो गए। परमात्मा कभी खुद नहीं आते हैं, हमेशा कोई ना कोई इंसान के रूप में, उसके स्वरूप में विराजमान होते हैं और आते हैं के भीतर। वो विराजमान हो जाते हैं और उसके हाथों से बहुत ही बढ़िया कार्य होना घटित हो जाता है, और परमात्मा काम करके चले जा रहे हैं। परमात्मा हमेशा इसी तरीके से कार्य करते रहते हैं, दासी के रूप में। दासी के भीतर वो विराजमान हो गए और दासी ने बता दिया, और दासी ने सारा कार्य कर दिया। जैसे वो छोटे से बच्चे जिसका पिता को मार डालना चाह रहा था, उसको सैनिकों ने बता दिया और बोल दिया तुम चुप रहे, इधर रहना, थोड़ी देर पड़ा रहना, हम बोलेंगे जाके हम तो डाल के आए, कोई स्टोरी बना देना और वापिस आना। प्रहलाद, प्रहलाद जी से पर्वत से नीचे डाला गया तो भी चिंता, अरे कोई नीचे
खाली खटिए में से नीचे गिरता है ना तो पैर में मोच आ जाती है, ये तो पहाड़ से नीचे डाला गया था, बच सकता है। लेकिन नहीं, बचेगा, जरूर बचेगा, क्योंकि जो डालने के लिए उसको नीचे फेंकने के लिए जो गए थे उसके भीतर परमात्मा का वास हो गया। दोस्तों, आपके साथ भी यही घटना घटित हो रही है। परमात्मा ने आपको चुना है, आपके माध्यम से वो सारा कार्य करने जा रहा है, लेकिन हमें तैयार रहना पड़ेगा। गुरु से बड़ा गुरु कार्य होता है, और गुरु परमात्मा का स्वरूप रहते हैं। क्या हम गुरु कार्य कर रहे हैं? अपने आप से एक बार हमें जरूर से पूछना चाहिए, क्या हम गुरु कार्य कर रहे हैं? गुरु का कार्य क्या है? गुरु की बातों को आगे पहुंचाना और लोगों को जागृत करना। क्या हम अपने आप से हमें सवाल करना है, क्या हम इतने तो स्वार्थी नहीं हो गए कि बस नहीं हमें ही चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, ईश्वर का नहीं? ऐसा नहीं होना। चंचल जी ने कोई बहन को नंबर दिया होगा, ये आज हमारे पर फोन आया तो हीलिंग चल रही है उनकी, मालूम नहीं। बोलते हैं हम अहमदाबाद में रहते हैं, तो हमको नंबर दिया है, बात किए हैं, तो देखो कार्य करते जाओ। जरा सा भी हमें छोटी सोच को लाना नहीं है अपने भीतर, हमें आगे बढ़ना है, आगे ही आगे बढ़ना है, छोटी सोच जरा सी भी नहीं। आपके भीतर जो विराजमान है, आपके भीतर जो स्किल है, उस स्किल को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। देने से बढ़ता है। अगर जल को आप बांध देंगे तो वो जल मलिन हो जाएगा, जल को बहते रहना दे चाहिए। हाँ, राजू चलता भला नदी बहती भली। अगर साधु एक जगह पे रुक जाता है, वो माया के बंधन में आ जाता है, उसके भीतर माया आना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से नदी को बांध के भीतर बांध दिया जाता है तो उसमें भी नष्ट आना शुरू हो जाता है, उसमें भी मलिनता आ जाती है। बहते हुए पानी को देखना कितना बढ़िया कांच जैसा लगता है, भीतर की ओर मछलियां, इसके नीचे के पत्थर, रेत, सब कुछ आपको साफ साफ दिखाई। और जो पानी बांध के रखा हुआ है, वो पानी में देखना नीला नीला हो जाएगा पूरा, उसमें से दुर्गंध भी आना शुरू हो जाएगी। यानी अपने आप को हमें बहते रहना चाहिए ज्ञान से, एक दूसरे को देते जाओ। देने से बढ़ता है, देने से बढ़ता है, ना कि कम होता है। देते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, गुरु कार्य करते जाओ। हम भी तो वही कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, गुरु कार्य ही कर रहे हैं। वैसे इस इंसान को ये दिमाग में आ गया यार ऐसे करना है, कैसे हमें लग रहा है नहीं, चलिए सबको साथ लेके चलना है, हम बैठेंगे नहीं, एक सेकंड के लिए रुकते नहीं है। 9 बजे बोलना है, बोलना है, सबको बिठाना है, आपको ठीक से बैठने नहीं देते, चलिए ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्यों? क्योंकि हमें गुरु कार्य करना, जागना है। तब तक बहुत सो लिए, अब तक हम बहुत सो लिए, अब हमें सोना नहीं। जीवन के जय श्री कृष्ण। छोटी छोटी बातों से ऊपर की ओर हमें उठना है। छोटी छोटी बातों को हम इतना मीटर की ओर लगाते हैं, और कैसा करते रहे यार, यही हमारा जीवन है। अरे, इस शरीर के मोह से हमें ऊपर उठना है। इस शरीर के भीतर इतना मोह मत रखें। शरीर तो बहुत ही पंच महाभूत का बना हुआ है, ये आया है उसमें मिल जाना है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये भगवान है। शरीर यानी भगवान। वो क्या है? परम तत्व है। ये थोड़ा समझ लेना। तो सारा एक ही एक बना दिए, भगवान या भगवान भगवान। भगवान यानी ये शरीर पंच महाभूत का बना हुआ, और वो परम तत्व है। इस भगवान के भीतर वो परम तत्व का आके वास होता है। व यानी भूमि, ग यानी गगन, न यानी नील, आ यानी आकाश, व यानी वायु, भगवान। और ये पंच महाभूत का बना हुआ है परम तत्व, यानी ईश्वर। ईश्वर, अब जैसे इस शब्द को छोड़ोगे मरोड़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ईश्वर, ईश्वर के माध्यम से भी के भीतर जागृत है। ईश्वर, ईश्वर को पहुंचने के लिए सीढ़ी क्या है? स्वर। स्वर यानी नाम।
जो सदगुरु बनाते हैं, सदगुरु जो करते हैं, वो आपको एक नाम देते हैं। किस लिए देते हैं? परमात्मा के पास पहुंचने के लिए एक सीढ़ी चाहिए। उस सीढ़ी के लिए आपको वो नाम मिलता है, और इस सीढ़ी को माध्यम बना के हम परमात्मा से मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। हंसते रहो भाई। अपने टेंशन में बैठ गए हो, मानो मार मार के किसी ने बिठा दिया। बात भाई खुश रहने का है, ऐसे करके। मानो कोई जू हो, और उस जू में कोई अजीब सा कोई प्राणी आ गया, और उस प्राणी को देखने के लिए कैसे जा रहे हैं, ऐसे हमें लग रहा है कि शायद हमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई, ऐसे करके देख रहे हैं। ठीक है, बढ़िया से हंसते रहे, खेलते रहे, गाते रहे। अरे भाई, आनंद करना है। आनंद करने का लिए हमारा जन्म हुआ है। आनंद में रहे, हमारे स्वरूप में रहे, सतचित और आनंद वाला जो हमारा स्वरूप, स्वरूप में रहना है। मीरा बाई खुदे कन्हैया के सिवा कोई नाम नहीं पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। उनकी एक बहुत ही बढ़िया सा ये भजन है। इसके पीछे छोटी सी एक कहानी ये है कि जो मीराबाई ने भगवान का नाम लेती 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 जाती थी, और एक दिन बहुत जिद कर ली भाई। उन्होंने कहा आज तो मैं कन्हैया को मेरे हाथ से ही खाना खिलाऊंगी, उसके सिवा नहीं चलेगा। आज उनको आना ही पड़ेगा, मेरे हाथ से खाना खिलाना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे लाला को रखते ना सब अपने घर में। लाला कैसे रखते हैं? लाला को नहलाना, लाला को खिलाना, लाला को कपड़े, लाला लाला लाला, पूरा लाला के सिवा कुछ भी नहीं। हर घर में सब लोग रखना शुरू किया है आजकल, तो सब बढ़िया ही अच्छी बात है। लाला को खाने खिलाए बिना खाने का नहीं, लाला को सोनाए बिना सोने का नहीं, सबको खिलाए। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि हम परमात्मा के साथ जुड़े रहे, इसके लिए ये सारा बनाया गया। बहुत ही अच्छी बात है। जिन जिन के घर में ये रखा हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। जरूर करना चाहिए, और उससे बढ़िया से आपको लाभ भी मिलता है। लाभ का तो बाद में सोचा जाएगा, लेकिन आपको बढ़िया से मिलेगा ना। क्योंकि आप हर कोई बात करने से सोचेंगे, आपके हाथों से कोई गलत कार्य नहीं होता। मेरा भाई ने जिद कर ली, बढ़िया सा खाना पर पकवान बनाए सारे और रख दिए ऐसे। अरे यार नहीं आया, आज मैं उसके अपने हाथ से खिलाई, ऐसे खिलाऊंगी ऐसे। और गाने लगी भजन, नाचती जाए। अलग 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 बहुत सारे इनके तो बहुत बढ़िया 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 भजन है। गाती जाती ऐसे ऐसे करके, बजाती गाती, झूमती जाती। काफी टाइम ये सारा कुछ करते गए, बढ़िया बढ़िया बोलती जाती, बातें करती जाती। नहीं आए तो ना, वो मूर्ति में से कन्हैया आए तो। कन्हैया तो आ नहीं रहा था, परेशान हो रही थी। अब इतनी परेशानी आ गई कि ये तो रहा नहीं गया, इसलिए गोल 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 घूमती हुई नाचती जा रही। बहुत ही हृदय से उसको पुकारने लगी, लेकिन कन्हैया नहीं आया। आखिर में वो नाचती गाते गाते बेहोश होकर धरती गिर पड़ी। कन्हैया नहीं आया, कन्हैया नहीं आया। अजीब सी बात है ना। इतना सब कुछ गाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी परमात्मा नहीं आया। लेकिन परमात्मा को भक्त अति प्रिय होते हैं। हमेशा हम बोलते हैं ना, परमात्मा को भक्त अति प्रिय है। जैसे ही आक्रमण करके वो गिर गई, तुरंत आ गया। अब नहीं चलेगा, ये आज मुझे छोड़ेगी नहीं। आज इसने जिद पकड़ ली, आज ये मिले बिना छोड़ेगी नहीं। और तुरंत उसको आना पड़े। परमात्मा साक्षात भगवान कृष्ण आ गए। भगवान कृष्ण उनके पास आ गए, और उन्होंने मेरा भाई को उठाया, बढ़िया से उनके हाथों से। बोले भोजन भी करा, ऐसा कहा जाता है। चलिए भाई, भोजन भी कर लिया। पर मीराबाई ने उनसे कहा कि आप मुझे अपने में संभालो, अपने जैसा मुझे बना दो, अपने में ले लो, अपने साथ मुझे ले लो।
अपने स्वरूप से मुझे मिला। हम्म। कन्हैया ने बोला, ये बात सारी आपने बोली, आपसे मैं मिलने आऊं, आपको बात करूं, ये सब कुछ के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आपसे मेरे जैसे मिलना वाले ये बात थोड़ी कठिन है, परमात्मा को मिलने वाली बात थोड़ी मेरे लिए भी कठिन है। ये मेरे लिए भी कठिन है। कौन कहते हैं? जो परमात्मा। ये मेरे लिए भी कठिन है। मेरा वाइफ सोचने पड़ी, कैसे? तब उन्होंने साक्षात बताया कि देखो, आपको अभी अगर ये सारी बातों को जानना है, समझना है, थोड़ी लंबी बातें हैं ये, और लंबी बातों को समझाने के लिए, जानने के लिए आपको इसी समय जो मेरा स्वरूप इस धरती के ऊपर जो उपस्थित है, उस मेरे स्वरूप से मैं आपका मिलन करवा देता हूँ। वो सारी बातें आपको समझाएंगे, वो सारी बात आपको करेंगे, आपसे मेरा मिलना जरूर हो जाएगा। मैं उनके पास आपको ले जाता हूँ। कृष्ण ने हाथ पकड़े और गुरु रामदास के पास उनको ले गए, वहां पे उनका मिलन करवा दिया। ये आपके गुरु हैं, आप इनसे सारी बात जानना, ये मेरे मेरे से आपका मिलने का रास्ता साफ साफ कर देंगे। मेरा भाई खुश हो गए। गुरु रामदास ने सारा ज्ञान दिया, क्योंकि ये तो पूरे ज्ञान से भंडार से भरी हुई थी, उनको कोई ज्ञान की लेने की जरूरत नहीं थी, खाली एक छोटी सी चीज की जरूरत थी, कनेक्शन हो जाना। जैसे बंगला तो पूरा रेडी था, पूरा 10 करोड़ का बंगला बनाया हुआ था, लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ, फर्नीचर सब कुछ रेडी था, मीटर भी लगा हुआ था, खाली कनेक्शन करना था। गुरु रामदास ने क्या किया? कनेक्शन कर दिया। अब भी तो सारे एकदम तैयार हो, एकदम रेडी हो, हम क्या कर रहे हैं? कनेक्शन कर रहे हैं। आपका कनेक्शन कर रहे हैं बस। बाकी सारे रेडी हैं, एकदम तैयार होके आए हैं। ऐसे नहीं आप आए हैं, आप एकदम तैयार हैं। अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। अभी तक अगर सोए पड़े हुए तो जागो। अभी तक अगर सोए पड़े हुए हो तो अभी भी अपने आप को जागो, पहचानो पहचानो। जानना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए। उसके बाद मीराबाई ने कृष्ण भजन को हमेशा अपने गुरु के रूप में कृष्ण को देखा, और अपने गुरु के ही उन्होंने बढ़िया से भजन गाए। उन्होंने भजन में गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मोरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। राम रतन, राम ठाकुर उनका नाम है। रतन यानी इनको एक बहुत ही बहुमूल्य अनमोल रत्न के साथ उन्होंने उपमा दी है। ऐसे रत्न इतने अनमोल वो है, वो मुझे मिल गए, और उन्होंने मेरे पे इतनी कृपा बरसाई, इतनी कृपा बरसाई, और मुझे अपनायो। ये अपनायो यानी मुझे अपनी शरण में लिया, अपने चरण ग्रहण कर लिया, अपने शरण में ले लिया, मुझ पे कृपा बरसाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी हो आयो। मेरा भाई ने क्या कहा? युगों युगों से हमारा जो जन्म हो रहा था, और उस जन्मों में हमने जो सद कार्य किए हुए हैं, सदकर्म किए हुए हैं, उसी का कर्म का ये फल है। आप लोगों के साथ भी यही हो रहा है। उस वक्त मीराबाई के साथ हुआ था, आज भी वही सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं। मीराबाई ने बोला, जन्मों जन्म की जो मेरी पूंजी थी, अच्छे अच्छे जो मेरे कार्य थे, वही कार्य का जो फल है वो मुझे मिला। वही कार्य का मुझे फल मिला। वरना तो इस जग में कहीं पे गुम हो गई थी, लेकिन मेरे सिद्ध कर्मों के फल से मुझे मेरे गुरु मिल गए। क्या हुआ? मुझे मेरे गुरु मिल गए, कृपा कर अपनाए। गुरु मिल जाना बहुत अद्भुत घटना है। आप लोग भी
बहुत जन्मों से ये सारा कार्य किया है, बहुत जन्मों से आपने बहुत ही अच्छे 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 कार्य करते आ रहे हैं, जिसके कारण आपको ये सारा का सारा बात समझ में आ रहा है। आप इधर आके विराजमान हो गए, हम तो सीखने के लिए तो है कि यार कि देखिए कितना अद्भुत कार्य हो रहा है ज्ञान का। मानो एक सा भंडार सा चल रहा है, जैसे भंडारा चलता है नहीं इधर, तो रोज के रोज बांटना, रोज के रोज खाना, रोज नया पकाना, रोज नया खाना, हम रोज नया पकाते हैं, रोज नया खाते हैं। तो ये कहाँ से आती है इतना मिष्ठान, ये सारी अलग अलग वेराइटी व्यंजन सारे कहाँ से आते हैं? ये बेचता है ऊपर से कोई परमात्मा। और हमें हमारी आत्मा का जो भोजन है वो भोजन हमें से मिल जाता है 2 घंटे, रोज हमें हमारा भोजन मिल जाता है, आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है, खुश हो जाती है। कच न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाय। क्या कहा मीराबाई ने? खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाय। तो आपके भीतर जो ज्ञान है, जो अद्भुत आपके भीतर जो ये ज्ञान की गंगा जो बह रही है, उसको कोई लूट नहीं सकता है। कोई ना लूट सकता है। ऊपर से होगा क्या? दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। इससे हमारा ये सारा बढ़ता जाएगा। परिवार भी सारा देखिए कहाँ से कहाँ बड़ा हुआ है। मतलब के भी समय में कहाँ से कहाँ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। बीच में हम एकदम फ्री थे, थोड़े ज्यादा फ्री तो नहीं, लेकिन थोड़े दिन बैठे थे, तो थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे करके देखते गए, तो हमने देखा तो 16 से 17 कंट्री के साथ लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे करके हमने देखना शुरू किया, अरे कहाँ कहाँ से सारे लोग, 16 से 17 कंट्री तक के लोग जुड़ गए। और कितने सारे सीख के गए वो तो मालूम नहीं रहा। कौन कृपा कर रहा है? परमात्मा। परमात्मा ही कृपा कर रहा है हम पे, और जो आ रहे हैं उन पे भी। दोनों को परमात्मा ने अपना रास्ता करके अपना कार्य करके छोड़ दिया। अब सौंप दिया है काम उन्होंने हम पे। क्या हम आगे बढ़ेंगे, या कहीं पे हमारी यात्रा अधूरी छूट जाएगी? ये हमारे हाथ में परमात्मा ने सोचा है। परमात्मा दो ही रास्ते आपके हमें सबके लिए दो चॉइस रख देते हैं, चॉइस आपको करनी है, आप करना है क्या? अच्छा बुरा सही आप करते हैं, और इसी का ही कर्म फल अपने साथ बनता जाता है, अपने साथ बनता जाता है। ये देखिए अर्चना जी सुबह में काम करती है, जॉब के ऊपर जाती है, वापिस आके बच्चों को संभालना, फिर से खाना, लेकिन खाना बनाते बनाते भी लगातार जुड़े रहना, यह अद्भुत कार्य है। तो भाई कौन कहता है हमें ऐसे ही बैठ जाना, ऐसे ही अरे किसी तरीके से भी परमात्मा का नाम लेते जाओ। शब्द जो पढ़ रहे हैं ना कानों में, ये भी बहुत है। शब्द जो कानों में पढ़ रहे हैं बहुत है, वो शब्द आपको कहीं के कहीं ले जाएंगे। आखिरी क्षण में जब है से ही पढ़े रहते हैं, लेकिन दो मीठे बोल जब के भी परमात्मा का जो नाम हमारे कान के भीतर आ जाता है, मोक्ष हो जाता है, हमारा मोक्ष हो जाता है। बहुतों का हुआ है ना, अपने ग्रुप में बहुत सारा ये हो रहा है और कर रहे हैं सारे के सारे। तो चोर न लूटे, खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवाय। इसको कोई भी लूट नहीं सकता है। आपके ज्ञान को कौन लूटेगा? पैसा होगा तो लूट जाएगा, हाँ, सोना ही सोना, गोल्ड 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 लूट जाएगा। पैसा लूटेगा, गोल्ड लूटेगा, घर टूट जाएगा, वो होगा, ये सारा कुछ हो सकता है, लेकिन आपके ज्ञान को कौन लूट सकता है? आपके कर्मों को कौन? आपने देखिए पूर्व जन्म में जो किया सीधे ही आपके साथ वही बंधा चला है कि नहीं? और आगे की और यात्रा की, क्या आपको फिर से वो पहली कक्षा में भेजा, इससे आप वो मंदिर ये सारा घूमना शुरू किया? नहीं। अब आपको वहां पे वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्लास में आप पढ़ लिए हैं, वो आपको अब नहीं अच्छा लगेगा। वहां पे आप बैठोगे से, लेकिन वो मजा नहीं आएगी जो आपके भीतर की ओर मजा आ रही है। आपको बस ऐसे ही करके बैठे रहें, बस उसमें आपकी मजा है। जय श्री क्योंकि कृष्ण गुरु आपने जी। आपने समझ लिया है कि पूरा हमारे भीतर ही भीतर है। आपने समझ लिया कि सब कुछ हमारे भीतर ही भीतर है। मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया, मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। तो हम कहते हैं ना,
रेकी हमारे लिए बहाना है आपको उससे मिलाना है। हमारे लिए रेकी बहाना ही है। रेकी के माध्यम से हम उस चीज को आपको, उस परमात्मा से आपको अवगत करना चाहते हैं, जो वहां पे आपको जाना है, वहां पे ही आपकी स्थिति है, वहां पे ही आपको सब कुछ, वहीं पे जाके हमें संतुष्टि मिलेगी, बाकी किसी में भी नहीं मिलेगी। आपको हमेशा अपने भीतर अधूरापन लगेगा, यार कुछ तो कम है। संत की नाव खेवटिया सतगुरु, संत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस पायो। कि जो नाव चल रही है, हमारा जीवन है, ये जीवन की जो नैया ये चल रही है, उसमें केवटिया यानी कि हमारे सदगुरु जो उसके केवटिया बन जाते हैं, तो पूरा भव सागर हम ऐसे ही सरलता से पूरा पार कर लेंगे। कहीं पे भी हमारे नाव में ऐसे ऐसे कुछ होगा नहीं। हाँ, हिलना डुलना, तूफान आना, ये सब कुछ हमारे जीवन में कुछ भी नहीं, आनंद ही आनंद बस। क्योंकि हमने हमारा जो नाव का पूरा कामकाज है ना, नाव को संभालना सब कुछ हमने किसको सौंप दिया है? अपने सदगुरु, अपने परमात्मा, उनको सौंप दिया है। और जब वो कार्य करते हैं तो हरक हरक जस का हमेशा आनंद ही आनंद है। गुरु के हमेशा गुण गाते जाने हैं। हमारे गुरु यानी कोई बात नहीं, उनके जैसा कोई नहीं, क्योंकि सही में उनके जैसा कोई नहीं होता है। अगर सही में आपने अगर ठान लिया है, मान लिया है, तो अगर आपने उनके भीतर कुछ और देखना शुरू कर दिया तो वो भी अलग है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सारे के सारे जितने भी संत हो गए हैं, सारे के सारे संतों ने अपने गुरु के ही गुण गाए हैं। गुरु बिना कुछ भी नहीं, गुरु बिना कुछ भी नहीं। गुरु मिल गया, सब कुछ मिल गया, और बहुत ही भाग्य से मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। हाँ, तो फिक्र में पड़ा है तेरा गुरु बहुत बड़ा है। अभी तो चल रहा था ना, फिक्र में हमें क्यों रहना है? क्यों फिक्र में रहेंगे भाई? फिक्र में रहना है ही नहीं कभी भी। अपने दिमाग को ऐसा इंस्ट्रक्शन ही नहीं देना है, क्यों फिक्र में रहे? हमें भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि सारे कार्यों का निर्माण उसका है। और हमें एक बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, यानी सही के साथ सही, बुरे के साथ बुरा होना ही होना है। सही के साथ हमेशा सही होने वाला है, और बुरे के साथ हमेशा बुरा। तो हमें तो पक्का मालूम है, हम सही मार्ग पर चलना चाह रहे हैं, सही मार्ग पर निकल रहे हैं, तो हमारे साथ सही ही सही हो, बढ़िया ही बढ़िया होगा। यानी हमें खाली एक बार ठान लेना है, एक बार खाली प्रार्थना कर लेते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इस अरे रास्ते अपने आप खोल देंगे। मीराबाई को जाने के लिए राजा ने क्या किए थे? साथ साथ किया, नौ नौ दरवाजे बंद करवा दिए, बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े सैनिक लगा दिए थे कि वो कहीं बाहर नहीं निकले, कहीं बाहर नहीं निकले। लेकिन उनको मालूम पड़ा था कि मेरे गुरु इस गांव के भीतर आए हुए हैं। क्या है? मेरे गुरु इस मेरे गांव में, नजदीक वाले गांव में आए हैं, तो वो कभी रहा नहीं जा सकता है। तुरंत बोले नहीं, उनसे तो मुझे मिलना ही मिलना है, कुछ भी हो जाए। अब इतने सारे दरवाजे, बड़े बड़े दरवाजे, इतने सारे सैनिक, सब कुछ रखा हुआ था। लेकिन हुआ ये, रात का वक्त हुआ, मीराबाई को तो जाने की इतनी फुर्सत थी कि नहीं, मिलना तो है ही गुरु से, कुछ भी हो जाए। रात का वक्त हुआ, और जैसे ही समय चलता गया, सारे के सारे सैनिक एक 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 करके, मानो क्या चमत्कार होगा, कन्हैया ने क्या कर दिया कि सारे के सारे सोने लगे, टाइ टाइ टाइ। सारे के सारे सो गए, ऑटोमेटिक दरवाजे खुल गए, और जाके अपने गुरु से मिल के आ गए। सब कुछ संभव उस वक्त भी था, और आज भी संभव हो रहा है। ऐसा नहीं है उस वक्त भी संभव था, आज नहीं है। आज भी है। आज का हम सबको एग्जाम्पल देते हैं, सुजाता पोर्टनेस जी है, शायद हमने मैसेज भी डाला था। दुबई में घूमने के लिए गई थी, डिजिटल वो रहता है,
कार्ड आज के जमाने में होटल में जाते तो डिजिटल कार्ड ऐसे करके वो डालेंगे नंबर, ये तभी वो लॉक खुलेगा, वरना लॉक नहीं खुलते वाला रहे। भूल गए थे कुछ, कार्ड वार्ड कुछ भी नहीं चल रहा था। उनके हस्बैंड ने बोला लाओ मैं जाके मैनेजर को पकड़ के लेके आता हूँ, जाके वो है। तब सुजाता जी ने कुछ भी नहीं किया, वहां पे उस लॉक के ऊपर सिंबल बनाया, ये किया, और तुरंत ही वो लॉक खुल गया। मैनेजर आया, वो भी आश्चर्य में हो गया, यार ये कैसे खुला, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है लॉक खुलना, लेकिन लॉक खुल गया। ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। उन्होंने खुद बताया, गुरुजी एक बार नहीं, ये मैंने कई बार किया, और सब बार लॉक खुला। लॉक सब बार खुला। तो नहीं, वहां पे आलोक जी है, बोले नेट में कोई सिग्नल ही नहीं, रेड लाइट भी ये सब कोई लाइट ही नहीं दिखती, लेकिन मैंने वो बनाया, ये पूरा नेट चल रहा है हमारा, कुछ बंद है तो भी। संगीता जी ने बताया, मेरे मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं, टावर ही नहीं था, तो भी मैं पूरा क्लास ज्वाइन करके देख रही हूँ। ये अभी हो रहा है ना, अभी आपके सामने हो रहा है, आपके सामने ये सारी घटनाएं घटित हो रहे हैं। मीराबाई का तो छोड़िए, उस वक्त तो हम नहीं थे, लेकिन ये तो हमारे सामने घटित हो रहा है कि नहीं। कितनी अद्भुत बातें हैं, ये सारा कार्य हो रहा है। तो परमात्मा अभी भी इतनी ही कृपा बरसा रहे हैं, अभी भी हमारे इर्द गिर्द है, और जन्मों जन्म से हमारी सहायता करते रहे हैं। क्या हमें अब भी सोए रहना है? अरे लग पड़ो अपने गुरु कार्य के ऊपर, और जागो उठो, भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो। तो परमात्मा का नाम लेते जाना है, आनंद करते जाना है। करना क्या है, इसमें कुछ भी तो नहीं है, बैठना है, बैठने में भी इतनी दिक्कत। और शरीर से थोड़े मोह हटाए, मेरे शरीर को ये हो रहा, मेरे पेट में है, मेरे ये है, मेरे वो है, अरे यार छोड़ो। जब उसको छोड़ोगे, जितनी चीजों को त्याग करोगे, उतना मोह हटाओगे, वो इतनी ठीक होती जाएगी। अति मोह करोगे, ठीक नहीं होगी। बच्चों को देखिए, अति मोह करते हैं, बच्चे बिगड़ते हैं। अति सारे के सारे बच्चे बिगड़े हुए हैं, कभी बच्चा ठीक नहीं। और कंप्लेन करके मेरा बेटा सुधरता नहीं है, मोबाइल करता, गुरु जी हीलिंग करो ना। मोबाइल लिए थे, जो मांगे वो दिए थे, तब नहीं सोच में आया था। और हमारे वक्त में क्या था, दो तीन तो पहले चचक चचक करके इधर दे दे, बाद में सारी बात करने दो। कोई भी हमें, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कुछ भी नहीं, फिर से आनंद से ही आनंद। और आजकल ऐसे ऐसे करके डरेंगे, इसको कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, कुछ कर लेगा तो, अरे कर लेगा तो क्या है, क्या होगा। एक तरीके से सब कुछ ठीक ही ठीक होता चला जा रहा है, बढ़िया ही बढ़िया हमारे साथ होता चला जा रहा है, बढ़िया ही बढ़िया होता चला जा रहा है। तो आनंद करना है। उस वक्त भी ये चमत्कार हो रहे थे, हमने तो देखे नहीं, लेकिन ये चमत्कार तो हम सारे देख रहे हैं कि नहीं। मोबाइल बिगड़ गया, ठीक हो गया, किसी का वो हो गया, अच्छा हो गया, ये हो गया, अच्छा हो गया। ये सारे लोगों के पास अनुभव है। एक हमें अभी खाली बोलना बोलना शुरू करवाएंगे, बोलिए किन किन के पास, तो पूरा क्लास चला जाएगा, एक एक करके बोलने लगेगा। ये चंचल जी बोलेगी मेरे वॉशिंग मशीन को मैंने यूं किया था, बढ़िया हो गया है। वो बोलेगी मैंने ये किया था, बढ़िया हो गया। ये सारे लोगों के पास यार ये अनुभव है, एक भी ऐसा नहीं है जिनके पास ये अनुभव नहीं है। ये संगीता जो ये बैठी, जो संगीता जी है, जिनके नेटवर्क ही नहीं था क्लास में। हम बाकी लोगों के कभी एग्जाम्पल नहीं देंगे, यहाँ पे जो उपस्थित होंगे उनकी ही बात है, वरना वो तो कितने सारे हैं, अनगिनत है। लेकिन वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जो उपस्थित है वहीं की हम बात करते हैं। और दोस्तों ये अभी भी हो रहा है, और आपके साथ हो रहा है, तो क्या अभी भी हमें बैठे रहना है? अभी भी बाबा के पास जाएंगे, बाबा जी मेरा भला कर दो, ठीक हो जाओ। अरे
हमारा भला हम खुद कर सकते हैं, हमारा भला और कोई नहीं कर सकता। खुद के गुरु खुद बनना है। और वो सारा आपके भीतर पड़ा हुआ है अभी भी। सोए पड़े हुए हैं तो सोना नहीं है अभी भी। तो वो मत जगो। गुरुजी, मेरे घर का कूलर और ग्राइंडर खराब हो गया था। भाई बोला, नहीं बना पाऊंगी। हमने दोनों हाथ कर के 10 मिनट सिंबल डाला और कूलर ग्राइंडर ठीक हो गया। ऐसा ये लिख रही है प्रिया द्विवेदी। अच्छा है भाई, चलो मैकेनिकल वालों को बेचारों को कोई पैसा ही नहीं मिलेगा आप लोगों की वजह से। इसमें होता यह है कि एक बार आपका काम निकल जाएगा, कुछ भी हो जाए, क्या होगा? आपका काम निकल जाएगा। ऐसे 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 अद्भुत कार्य हो रहे हैं। अद्भुत। हमारे पास तो कितनी सारी हीलिंग, तो कहीं ना कहीं क्या से क्या बात करते रहते हैं और हम कुछ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और ये हमारे यहाँ पे थोड़े आलसू लोग बहुत ज्यादा है। से एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, लेकिन आलसू ज्यादा है। अपने हमने बोला हुआ है आपके एक्सपीरियंस को बढ़िया सा वीडियो बना के हमें शेयर करो, लेकिन करेंगे नहीं, आलसू है। बस खुद जाग गए ना, बहुत ही। लोग जगे न जगे कोई टेंशन नहीं है, इस तरीके से बैठे हुए हैं। तो हमेशा कहते रहते हैं खुद जगो दूसरों को भी जगाओ। क्योंकि हर एक के भीतर वो बेचारा जानता नहीं है, समझता नहीं, इसलिए सवाल करेगा। सिंपल सी बात है, हम होंगे आप होंगे, सारे लोग सवाल करेंगे, अरे इससे मिलेगा क्या, क्या होता है। जब वो आपकी वीडियो देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपको कुछ करता हुआ देखेंगे, वो अपने आप चलना शुरू कर देगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलते रहोगे, वो नहीं समझेगा, लेकिन आपका जो बताया हुआ है ना, वो तुरंत समझ जाए। शागुप शागुप्ता जी आई हुई है, तब तक ये ऐसे करके देख रही थी, धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे हो गई। और अब इनके चेहरे के ऊपर देखिए, एकदम मुस्कुराना, अरे वाह ऐसा होता है। जब उनको बताया गया, उन्होंने जाना, सारी बातों को समझा, तो इंसान आगे बढ़ेगा ना। ऐसे कैसे चलेगा? हम होंगे आप होंगे, सबको एक जैसा। देखिए इनके दिमाग में बैठ गया ना, अरे यार ये ऐसा होता है, मैं नहीं छोड़ूंगी, अब पकड़ के रख। छोड़ना मत, पकड़ के रख, ऐसी बात है उन्होंने ठान। वरना आपने पहले ऐसे नहीं, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, अब एकदम ठीक हो गए। नहीं, ये सिंपल सी बात है। तो खुद भी जागो, दूसरों को भी जगाओ। खुद भी जागो, दूसरों को भी जगाओ। इतना सारा लोग पीड़न से भरे पड़े हुए हैं, इतने सारे हैं, पूछो मत। रोज के रोज कुछ न कुछ कर रहे हैं सारे के सारे। तो फिर रुस्तम जैसे जिनको बोला जाए, ऐसे ये सारे के सारे मास्टर ग्रैंड मास्टर है, कार्य करते जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया अच्छा अच्छा कार्य करते जा रहे हैं। और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम छोड़ते नहीं, आप लोगों को तैयार करके छोड़ेंगे। हम नहीं बैठते हैं जब तक आप तैयार नहीं हो। हम बैठने वालों में से नहीं है, आपको तैयार होना है। हमारी क्लास चलती है जब तक आपके भीतर कोई सवाल नहीं रहे। हमने आज तक एक भी क्लास अधूरी नहीं छोड़ी अगर किसी के भीतर एक सवाल रह गया। सवाल हमारे भीतर चाहिए नहीं, हमारी गाड़ी एकदम फ्री होनी चाहिए। हाँ, स्पीड से दौड़े। अगर सवाल के रूपी हम बाहर भीतर के भीतर इतना वजन रख के चलेंगे, गाड़ी चलेगी ही नहीं। हमारे विद्या जी का भले वजन हो, लेकिन गाड़ी एकदम हल्की फुल्की है, दिमाग की गाड़ी, जिसमें कोई टेंशन नहीं, कोई विचार नहीं, एकदम स्पीड से दौड़ेगी। है कि नहीं? यहाँ पे अगर आपने बहुत सारे विचार लेके चलना शुरू किया, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फ्री रहना है। आप में से किसी को कोई सवाल है तो जरूर से पूछ सकते हैं। मेरा भाई की ये थोड़ी सी छोटी सी हमें लगी नहीं आज बात करनी चाहिए, तो उनके माध्यम से हमने आपको ये बात की। ऐसे तो बहुत सारे अद्भुत अद्भुत बातें हैं। तो अगर आपको कोई सवाल पूछना है